जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ब्लॉक करना आसान है, लेकिन असली ताकत है उन्हें ब्लॉक किए बिना खुद को इतना मजबूत बना लेना कि उनकी मौजूदगी भी आपको तोड़ ना सके। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टोइक तरीके की जो आपके दिल को सुकून देगा और दिमाग को साफ। सुन भाई, ये वीडियो कोई मामूली बात नहीं है। ये अब तक की सबसे डेंजरस वीडियो है, क्योंकि ये तेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। तू जिसे ब्लॉक करने की सोच रहा है ना, मैं तुझे आज दिखाऊंगा कि उसे ब्लॉक किए बिना भी तू उसे हरा सकता है, भुला सकता है और खुद को इतना स्ट्रांग बना सकता है कि अगली बार तुझे ब्लॉक करने की भी जरूरत ना पड़े। और भाई, ये कोई मोटिवेशन नहीं, ये है एक जंग तेरे अंदर की। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 5 अध्यायों की। हर अध्याय तुझे खुद से मिलवाएगा, तेरे अंदर छिपे स्टोइक योद्धा को जगाएगा। लेकिन सुन, एक शर्त है, स्किप नहीं करना, 1 सेकंड भी नहीं, क्योंकि ये वीडियो मैं किसी वायरल के लिए नहीं बना रहा। ये मैंने सिर्फ तेरे लिए बनाई है, तेरे अंदर आग जलाने के लिए। तो बैठ जा आराम से, क्योंकि जो तू आज सीखेगा वो तुझे कोई किताब, कोई बंदा, कोई गुरु नहीं सिखा सकता। ये अध्याय 1, वो गलतियां जो आपको सस्ता बना देती हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोगों को हर कोई इग्नोर करता है, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जाने का डर सबको सताता है? फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि दूसरे वाले लोगों ने खुद को अनदेखा होने नहीं दिया। वो कुछ ऐसी गलतियां नहीं करते जो आम लोग रोज करते हैं, और आज हम उन्हीं गलतियों के बारे में बात करेंगे। 1, हाँ कहना बंद करो, नहीं सीखो। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है हर चीज के लिए हाँ कह देना। चाहे कोई आपका फायदा उठा रहा हो, चाहे आपका समय बर्बाद कर रहा हो, आप मुस्कुराते हुए हाँ कह देते हैं। लेकिन सुनो, दुनिया उन्हीं लोगों की इज्जत करती है जो ना कहना जानते हैं। सोचो, अगर कोई बॉस हमेशा अपने एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा काम देता है और एम्प्लॉय कभी मना नहीं करता, तो क्या होगा? बॉस उसकी मेहनत को हल्के में लेगा। लेकिन अगर एक दिन वो एम्प्लॉय ना बोल दे, तो बॉस समझ जाएगा कि इसकी भी एक लिमिट है। जब आप हर किसी की मर्जी के गुलाम बन जाते हो, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। ना बोलना सीखो, तभी लोग आपकी हाँ की कदर करेंगे। दूसरों की प्राथमिकता बनने के चक्कर में खुद को भूल जाना। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आप खुद को उस व्यक्ति की प्राथमिकता क्यों बना रहे हो, जबकि वो आपको अपनी लास्ट प्रायोरिटी समझता है? एक लड़की थी जो हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के मैसेज का इंतजार करती रहती थी। वो उसके लिए घंटों फोन चेक करती, उसके स्टेटस पर कमेंट करती। लेकिन जब उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, अपनी लाइफ बेहतर बनाई, तो क्या हुआ? अचानक वही बॉयफ्रेंड उसे मिस करने लगा। जब आप दूसरों को अपनी एनर्जी का सेंटर बना देते हो, तो आप खुद ही अपनी वैल्यू कम कर लेते हो। बल्कि खुद को इतना बेहतर बनाओ कि लोग आपको खोने से डरें। 3, बिना मांगे सलाह देना। क्यों लोग आपको अनवांटेड समझते हैं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो बिना मांगे ही सबको सलाह दे देते हैं? ये करो, वो करो, तुम्हारी लाइफ में ये गलत है। अगर हाँ, तो समझ लो कि लोग आपको अनवांटेड गुरु समझने लगे हैं। इंसान की फितरत है, वो उस चीज को वैल्यू देता है जिसके लिए उसने मेहनत की हो। अगर आप बिना मांगे ही सब कुछ बता देंगे, तो लोग आपकी बात को कचरे की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सीक्रेटिव रहेंगे, तो लोग आपसे पूछेंगे। सलाह तभी दो जब मांगी जाए, वरना लोग आपकी बातों को फ्री की चीज समझकर फेंक देंगे। 4, अपनी कमजोरियों को सबके सामने उजागर करना। कुछ लोगों को लगता है कि मैं जैसा हूं वैसा ही सबको दिखूंगा, लेकिन यह सोच आपको कमजोर बना देती है। दुनिया क्रूर है, यहां लोग आपकी ईमानदारी की नहीं, बल्कि आपकी ताकत की इज्जत करते हैं। क्या कोई बिजनेसमैन कभी यह कहता है, भाई मेरा प्रोडक्ट खराब है, मेरी कंपनी घाटे में चल रही है? नहीं, वो हमेशा कॉन्फिडेंट दिखता है, तभी लोग उस पर भरोसा करते हैं। अपनी कमजोरियों को सिर्फ उन्हीं के सामने रखो जो आपकी परवाह करते हैं। बाकी दुनिया को हमेशा आपका स्ट्रांग वर्जन ही दिखना चाहिए। तो अब सवाल ये है, अगर ये सारी गलतियां आप बंद कर दें, तो क्या होगा? क्या सच में लोग आपको अलग नजरिए से देखने लगेंगे, या फिर कोई और सीक्रेट है जो सफल लोगों को अनदेखा होने से बचाता है? अगले अध्याय में हम जानेंगे वो 3 सीक्रेट जिन्हें अपनाकर लोग आपको इग्नोर करने की हिम्मत नहीं करेंगे। तब तक के लिए कमेंट में बताओ, आपने आज तक कौन सी सबसे बड़ी गलती की जिससे लोगों ने आपकी कदर नहीं की? अध्याय 2,
वो 3 सीक्रेट जिन्हें अपनाकर कोई आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा। पिछले अध्याय में हमने जाना कि कौन सी गलतियां आपको सस्ता बना देती हैं, लेकिन अब सवाल यह है, फिर वो क्या चीज है जो सफल लोगों को अनदेखा होने से बचाती है। आज हम उन्हीं 3 सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे जो आपको इतना वैल्यूएबल बना देंगे कि लोग आपको इग्नोर करने की हिम्मत नहीं करेंगे। सीक्रेट नंबर 1, देखो पर जल्दी मत आओ। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। 2 दुकानों के बारे में सोचो। एक दुकान पर हमेशा भीड़ रहती है, लाइन लगी रहती है। दूसरी दुकान खाली पड़ी है, सेल्समैन बार बार ग्राहकों को अंदर बुला रहा है। अब बताओ किस दुकान का प्रोडक्ट ज्यादा वैल्यूएबल लगता है? जाहिर है पहली दुकान का। क्यों? क्योंकि जो चीज आसानी से उपलब्ध नहीं होती उसकी डिमांड ज्यादा होती है। यही सिद्धांत आपके रिलेशनशिप्स और सोशल लाइफ पर भी लागू होता है। कैसे अपनाएं? हमेशा फोन उठाने की जल्दबाजी ना करें। हर मैसेज का तुरंत जवाब ना दें, खासकर उन लोगों को जो आपको हल्के में लेते हैं। लोगों को थोड़ा मिस करने का मौका दें। जब आप हर वक्त उपलब्ध रहेंगे तो आपकी वैल्यू 24 घंटे 7 दिन जैसी हो जाएगी। लेकिन अगर आप लिमिटेड एडिशन बन जाओ तो लोग आपके लिए लाइन लगाएंगे। सीक्रेट नंबर 2, बात करो पर सब कुछ ना बताओ। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो लोग अपनी पूरी लाइफ, अपने सारे प्लान्स और सीक्रेट्स सबको बता देते हैं, उनके बारे में लोग जल्दी बोर हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान थोड़ा सीक्रेटिव रहता है, उसके बारे में लोग हमेशा क्यूरियस रहते हैं। सोचो, अगर कोई मूवी का हीरो पहले 10 मिनट में ही सारे ट्विस्ट्स बता दे तो फिल्म कौन देखेगा? लोगों का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए धीरे धीरे खुलने वाली लेयर्स चाहिए। कैसे अपनाएं? अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सबको सब कुछ ना बताएं। कभी कभी मैं बाद में बताऊंगा जैसे जवाब दें। अपनी सक्सेस और प्लान्स को थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल बनाए रखें। जब आप ओपन बुक नहीं बल्कि रहस्यमयी नॉवेल बन जाते हो तो लोग आपको पढ़ने के लिए हमेशा उत्सुक रहेंगे। सीक्रेट नंबर 3, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, बेगिंग बंद करो। सेल्फ वर्थ ओवर अप्रूवल। सबसे कड़वा सच ये है कि जो इंसान खुद को मांगने वाला बना देता है उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती, चाहे वो प्यार में हो, दोस्ती में हो या प्रोफेशनल लाइफ में। जैसे ही आप किसी चीज के लिए भीख मांगने लगते हो वैसे ही आपकी वैल्यू 0 हो जाती है। एक आदमी था जो हमेशा अपने बॉस से सर मुझे प्रमोशन चाहिए कहता रहता था। बॉस उसे टालता रहा। एक दिन उस आदमी ने चुपचाप अपनी स्किल्स इंप्रूव की, दूसरी कंपनी से ऑफर लेकर आया और अचानक बॉस खुद उसके पास दौड़ा हुआ आया। रुको, हम तुम्हें डबल सैलरी देंगे। कैसे अपनाएं? किसी का ध्यान, प्यार, प्रमोशन मांगने की जगह खुद को उस लायक बनाओ कि वो खुद तुम्हें ऑफर करे। मैं इससे बेहतर डिजर्व करता हूं वाला एटीट्यूड अपनाओ। जो आपकी कदर नहीं करता उसके पीछे भागने की जगह उसकी गैर मौजूदगी को महसूस कराओ। दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानते हैं। अब सोचने वाली बात यह है, अगर आप ये 3 सीक्रेट्स अपना भी लें तो क्या सच में कोई आपको इग्नोर करने की हिम्मत कर पाएगा? या फिर कोई ऐसा तरीका भी है जिससे आप लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए अपनी जगह बना सकते हो? अगले अध्याय में हम जानेंगे वो एक मास्टर ट्रिक जो आपको किसी के भी दिमाग में अनफॉरगेटेबल बना देगी। तब तक के लिए कमेंट में बताओ इन 3 सीक्रेट्स में से आपको कौन पावरफुल लगा। अध्याय 3, वो एक मास्टर ट्रिक जो आपको किसी के भी दिमाग में अनफॉरगेटेबल बना देगी। आज तक हमने सीखा कि कैसे खुद को वैल्यूएबल बनाया जाए, लेकिन अब बात करेंगे उस मास्टर ट्रिक की जो आपको किसी के भी दिल और दिमाग में हमेशा के लिए छाप छोड़ देगी। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको भूल ही ना पाएं? चाहे वो कोई पुराना दोस्त हो, एक्स हो, बॉस हो या कोई रिश्तेदार, तो ये अध्याय आपके लिए ही है। दूसरों को याद कैसे कराया जाए? क्या आपने कभी सोचा कि हम कुछ लोगों को जिंदगी भर याद रखते हैं जबकि कुछ को एक हफ्ते में भूल जाते हैं? रहस्य ये है, हमारा दिमाग उन चीजों को याद रखता है जो हमारी भावनाओं को छू जाती हैं। सोचो, आपको अपने बचपन का वो दिन याद है जब आपने पहली बार साइकिल चलाई थी, या वो पल जब कोई आपको बेवजह डांट देता था? ये यादें क्यों नहीं मिटती? क्योंकि उन पलों में इमोशन जुड़ा हुआ था। कैसे काम करेगी ये ट्रिक? लोगों के साथ ऐसे यूनिक एक्सपीरियंस शेयर करो जो सिर्फ आपके साथ ही हो सकते हों। कभी कभी अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस या सरप्राइज दो। उनकी पर्सनल स्ट्रगल में सपोर्ट बनो
जब वो किसी और से उम्मीद ना कर रहे हों। अगर आप किसी के लिए जस्ट अनदर पर्सन बनकर रह जाते हो तो वो आपको भूल जाएगा, लेकिन अगर आप उसकी भावनाओं से जुड़ जाते हो तो वो आपको कभी नहीं भूल पाएगा। वो 3 तरीके जो दिमाग पर छाप छोड़ते हैं। पहली और आखिरी बार का पावर एक एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि इंसान किसी इवेंट की शुरुआत और अंत को सबसे ज्यादा याद रखता है। सोचो, किसी पार्टी में आपको वो पहला व्यक्ति याद है जिसने आपका स्वागत किया था, और वो आखिरी व्यक्ति जिसने आपको विदा किया। बीच के लोग भूल गए, है ना? कैसे अपनाएं? मिलते समय यादगार अंदाज में ग्रीट करो, जैसे कोई यूनिक कॉम्प्लीमेंट देना। जाते समय ऐसी लाइन बोलो जो सोचने पर मजबूर कर दे, जैसे आज आपने मुझे एक नई चीज सिखाई। दूसरा, द पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी, कमजोरी दिखाने का जादू। लोग परफेक्ट लोगों को भूल जाते हैं, लेकिन उन्हें याद रहते हैं जो रियल होते हैं। कभी कभी अपनी कमजोरी दिखाकर आप दूसरों के दिल में जगह बना लेते हैं। फिल्म 3 इडियट्स में रैंचो ने जब पहली बार अपने दोस्तों के सामने रोते हुए कहा, मैं डर गया था, तो उस सीन ने सभी को जोड़ दिया। वो पल यादगार बन गया। कैसे अपनाएं? कभी कभी मुझे तुम्हारी जरूरत है या मैंने गलती की जैसे शब्द बोलो। अपने स्ट्रगल्स शेयर करो, लेकिन हमेशा नहीं, सिर्फ सही लोगों के सामने। 3, द सरप्राइज एलिमेंट, अप्रत्याशित होने की ताकत। हमारा दिमाग रूटीन चीजों को भूल जाता है, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल चीजों को याद रखता है। जैसे अगर कोई हर दिन आपको गुड मॉर्निंग मैसेज भेजे तो आप उसे नोटिस नहीं करोगे, लेकिन अगर एक दिन वो अचानक आपके लिए कोई छोटा सा गिफ्ट ले आए तो कैसे अपनाएं? कभी कभी अनएक्सपेक्टेड तरीके से कनेक्ट करो, जैसे बिना बताए मिलने आ जाना। छोटे छोटे यूनिक जेस्चर्स दोहराओ, जैसे किसी की फेवरेट चीज याद रखकर उसे सरप्राइज देना। अब आपकी बारी, इस ट्रिक को टेस्ट करो। आज ही किसी एक व्यक्ति पर यह ट्रिक आजमाओ, चाहे वो कोई पुराना दोस्त हो, फैमिली मेंबर हो या क्रश, और फिर देखो क्या वो आपके बारे में अलग तरीके से सोचने लगता है। पर सवाल यह है, क्या सच में कोई ऐसी फाइनल ट्रिक भी है जो आपको किसी के दिल और दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बसा सकती है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे लोग न सिर्फ आपको याद रखें, बल्कि आपके बिना रह ही ना पाएं? अगले अध्याय में हम जानेंगे वो आखिरी सीक्रेट जो आपको किसी की जरूरत बना देगा। तब तक के लिए कमेंट में बताओ आपने आज की ट्रिक किस पर आजमाई और क्या हुआ। अध्याय 4, वो आखिरी सीक्रेट जो आपको किसी की जरूरत बना देगा। आज तक आपने सीखा कि कैसे खुद को यादगार बनाया जाए, लेकिन अब बात करेंगे उस आखिरी और सबसे खतरनाक सीक्रेट की जो आपको किसी की जिंदगी का जरूरी हिस्सा बना देगी। क्या आप चाहते हैं कि लोग न सिर्फ आपको याद रखें, बल्कि आपके बिना उनकी जिंदगी अधूरी लगे? तो ये अध्याय आपके लिए ही है। द अल्टीमेट वेपन, इमोशनल डिपेंडेंसी कैसे क्रिएट करें। दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है, लोग उन्हीं को मिस करते हैं जिनकी उन्हें जरूरत होती है। प्यार, दोस्ती, बिजनेस, हर जगह यही रूल चलता है। अब सवाल यह है कि आप कैसे किसी की जरूरत बन जाएं। सोचो, जब आप रोज सुबह चाय पीते हो और एक दिन चाय न मिले तो क्या होता है? सिर दर्द, चिड़चिड़ापन। क्यों? क्योंकि शरीर को कैफीन की आदत पड़ गई है। यही इमोशनल डिपेंडेंसी का सिद्धांत है। कैसे काम करता है ये सीक्रेट? आपको किसी की डेली रूटीन का हिस्सा बनना होगा, उनकी भावनात्मक कमजोरियों को समझकर उसी के अनुसार सपोर्ट देना होगा, फिर धीरे धीरे खुद को उस सपोर्ट सिस्टम से हटाना होगा ताकि उन्हें आपकी कमी महसूस हो। 3 स्टेप्स टू बिकम अनरिप्लेसेबल। स्टेप 1, द रूटीन कनेक्शन, हर दिन का हिस्सा बनो। अगर कोई इंसान 21 दिन तक लगातार एक ही काम करे तो वो उसकी आदत बन जाता है और 90 दिन बाद वो उसकी लाइफस्टाइल बन जाता है। आपको किसी की डेली हैबिट बनना होगा। किस करें? छोटे छोटे कंसिस्टेंट जेस्चर्स अपनाएं, जैसे रोज सुबह का मैसेज, हफ्ते में एक बार की मीटिंग। उनकी पर्सनल रूटीन को समझें, जैसे अगर वो रोज जिम जाते हैं तो उनके वर्कआउट की बात करना शुरू करें। जब आप किसी की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हो तो आपके बिना उन्हें कुछ अधूरा लगने लगता है। स्टेप 2, द इमोशनल सपोर्ट सिस्टम, उनकी कमजोरी को स्ट्रेंथ बनाओ। हर इंसान की कोई ना कोई भावनात्मक कमी होती है। किसी को अपनी बात सुनाने वाले की जरूरत होती है, किसी को प्रशंसा की। आपको उसी कमी को पूरा करना है। कैसे करें? अगर कोई अंडरवैल्यूड फील करता है तो उसकी तारीफ करो। अगर कोई स्ट्रेस्ड रहता है तो उसके लिए पीस ऑफ माइंड बनो।
अगर कोई अकेलापन महसूस करता है तो उसके लिए क्वालिटी टाइम क्रिएट करो, पर याद रखो ये सब कंसिस्टेंटली करना होगा, तभी वो आप पर डिपेंड होने लगेंगे। स्टेप 3, द वॉइड क्रिएशन, अचानक गायब होने का खेल। ये वो स्टेप है जहां आपकी असली पावर दिखती है। जब आप किसी की आदत बन जाते हो और फिर अचानक गायब हो जाते हो तो उन्हें आपकी कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है। कैसे करें? जब आपको लगे कि वो आप पर डिपेंड हो गए हैं तो कांटेक्ट कम कर दो। बिना बताए कुछ दिन के लिए ब्रेक लो, लेकिन ड्रामा मत करो। जब वो खुद आपसे कनेक्ट करें तब समझ जाओ कि आप उनकी जरूरत बन चुके हो। क्या आपने कभी नोटिस किया कि जब कोई व्हाट्सएप ग्रुप थोड़ा डेड हो जाता है तो कोई ना कोई यार ग्रुप में सन्नाटा क्यों है? लिखकर चेक करता है। यही वॉइड इफेक्ट है। अब आपकी बारी, इसे टेस्ट करो। आज से ही किसी एक व्यक्ति पर यह स्टेप्स आजमाओ और देखो कि कैसे वो खुद आपसे जुड़ने लगता है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये ट्रिक्स हमेशा के लिए काम करती हैं या फिर कोई ऐसी अल्टीमेट पावर भी है जो आपको किसी की लाइफ से कभी खत्म न होने वाली जरूरत बना दे? अगले और आखिरी अध्याय में हम जानेंगे वो अंतिम सत्य जो आपको किसी की जिंदगी का अनरिप्लेसेबल हीरो बना देगा। तब तक के लिए कमेंट में बताओ आपने आज की ट्रिक किस पर आजमाई और क्या रिजल्ट मिला। अध्याय 5, वो अंतिम सत्य जो आपको किसी की जिंदगी का अनरिप्लेसेबल हीरो बना देगा। आज हम इस सीरीज के आखिरी और सबसे शक्तिशाली सबक पर आ पहुंचे हैं। अब तक आपने सीखा कि कैसे खुद को यादगार बनाया जाए, कैसे किसी की जरूरत बनी जाए, लेकिन आज हम जानेंगे वो अंतिम सच जो आपको किसी की जिंदगी का हमेशा के लिए न भूलने वाला हीरो बना देगा। द अल्टीमेट पावर, सेल्फ वर्थ प्लस अदर वर्थ का कॉम्बिनेशन। दुनिया के सबसे सफल लोगों का सबसे बड़ा राज ये है कि वो दो चीजों को एक साथ जोड़ देते हैं, अपनी कीमत पहचानना प्लस दूसरों को कीमती बनाना। यही वो गोल्डन रूल है जो आपको किसी की जिंदगी में अनमोल बना देता है। सोचो, एक सफल बिजनेसमैन क्यों लोगों के लिए वैल्यूएबल होता है? क्योंकि वो 1, अपनी स्किल्स को कभी कम नहीं होने देता, सेल्फ वर्थ 2, दूसरों को भी फायदा पहुंचाता है, इन अदर वर्थ। यही कॉम्बिनेशन उसे अनरिप्लेसेबल बना देता है। 3 अनमोल सिद्धांत जो आपको लाइफ टाइम वैल्यू देंगे। 1, बनो प्रॉब्लम सॉल्वर, न कि प्रॉब्लम क्रिएटर। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं जो हर समस्या में शिकायत करते हैं, जो हर समस्या का समाधान बनते हैं। आपको दूसरे टाइप का इंसान बनना है। कैसे करें? लोगों की छोटी छोटी परेशानियों को ध्यान से सुनो, उन्हें प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दो, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो या कोई आइडिया। अपनी स्किल्स को इतना शार्प करो कि आपकी सलाह अनमोल लगे। जो इंसान दूसरों की जिंदगी आसान बना देता है उसे कोई भूल नहीं पाता। 2 लाइफ चेंजिंग शब्द, मैं तुम्हारे लिए हूं। जब आप किसी के सबसे डार्क टाइम में उसके साथ खड़े होते हो तो वो पल हमेशा के लिए उसके दिल में छप जाता है। ये इमोशनल डेट कभी नहीं मिटती। कैसे करें? जब कोई असफल हो तो उसे हौसला दो, जब कोई गलती करे तो उसे समझाओ लेकिन डांटो नहीं, जब कोई अकेला हो तो उसके लिए वक्त निकालो। एक लड़के ने अपने दोस्त को नौकरी छूटने पर सिर्फ इतना कहा, चिंता मत करो, हम साथ में नया प्लान बनाएंगे। आज 10 साल बाद भी वो दोस्त उसे भगवान की तरह याद करता है। 3, द अदृश्य धागा, कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ का जादू। ये वो फाइनल सीक्रेट है जो आपको हमेशा के लिए वैल्यूएबल बना देगा। कभी भी अपनी ग्रोथ रुकने मत दो। जो इंसान रोज बेहतर होता जाता है उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। कैसे करें? हर महीने नई स्किल सीखो, अपने नॉलेज को शेयर करो, ब्लॉग, वीडियो, मेंटरिंग के जरिए। फिजिकल प्लस मेंटल प्लस स्पिरिचुअल ग्रोथ पर समान ध्यान दो। जब आप खुद को रोज अपग्रेड करोगे तो लोग खुद ब खुद आपके पीछे आने लगेंगे। अब आपकी बारी, लीजेंड बनने का समय आ गया है। आज से ही इन 3 सिद्धांतों को अपनाना शुरू करो। 1, समस्या हल करने वाला बनो। 2, लोगों के संकट में सहारा बनो। 3, कभी सीखना बंद मत करो और फिर देखो कैसे लोग आपको भूलने से पहले 1000 बार सोचेंगे। पर एक आखिरी सवाल जो आपको हमेशा सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या सच में कोई ऐसी अंतिम स्थिति भी होती है जहां आप इतने वैल्यूएबल बन जाते हो कि लोग न सिर्फ आपको याद रखें बल्कि आपके बिना जीवन की कल्पना भी ना कर पाएं? अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे भी गहरा सच बताऊं तो कमेंट में लिखो मुझे और चाहिए। और हां, अगर ये सीरीज आपको पसंद आई हो तो शेयर जरूर करना। धन्यवाद।
अगर आप ऐसी ही गहरी ज्ञान की बातें चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी आइकन दबाएं। तो बताओ, कैसा रहा तुम्हारा ये वीडियो का सफर? क्या तुमने सिर्फ एक वीडियो देखा या एक सोच को महसूस किया? हर शब्द, हर विचार, हर फीलिंग, क्या उसने तुम्हारे अंदर कुछ हिला दिया? अगर हां, तो ये सिर्फ शुरुआत है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम तैयार हो उस रास्ते पर चलने के लिए जहां दर्द भी सीख है और ठोकर भी ताकत देती है? क्या तुम सिर्फ कमेंट करके निकल जाओगे या खुद से एक वादे की शुरुआत करोगे? क्या तुम फॉलो करोगे उस रास्ते को जो आसान नहीं है? वीडियो एंड लाइन याद रखो, ब्लॉक करना आसान है, लेकिन नजरअंदाज करना और खुद पर काबू पाना, यही असली जीत है। जब आप अपनी ऊर्जा अपने सुधार में लगाते हैं तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको गिरा नहीं सकता। अब वक्त है अपनी ताकत पहचानने का।